संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आज कहे मैं कल भजूं, कल कहे फिर परसों, आज कल के करत ही तेरे बीत गए बरसों। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, हे मनुष्य, तू ये कल भी कह रहा था मैं कल भजन करूंगा मालिक का, फिर कह रहा है परसों करूंगा। ऐसे ही करते करते तेरे तो वर्षों बीत गए भाई। तेरी कल नहीं आई, काल आ गया घर के चौखट पे। तेरी कल नहीं आई, आज कल करते करते वर्षों बीत गए। कब एक एक पल, एक एक श्वास घट रहा है। सीमा में बंधा हुआ जीवन हमारा मृत्यु की ओर खींच कर ले जा रहा है। जिस मौत के पर्दे के पीछे काल पुरुष का संविधान कानून पूरा काम करता है, हमारी तलाशी ली जाती है। पाप कर्म, पुण्य कर्म आत्मा मन के साथ मिलके करती है और उनका भुगतान करना पड़ता है। सबसे बढ़िया दृष्टांत लेना है, मनुष्य तन पे ले लो। मनुष्य ने कानून बनाया, संविधान बनाया,
रक्षा करने के लिए पुलिस बनाई। पुलिस गलत तरीके से किसी को फंसा के जेल में ना डाल दे, न्यायाधीश न्यायालय कचहरी भी बनाई। मौका दिया जाएगा अपराधी को। सब कचहरियां बनाई, कानून बनाए, सहायता करने के लिए, कानूनी सहायता के लिए वकील भी बना के सारा न्यायालय का अंग पूरा कर दिया। और जुर्म जो अपराध हैं वो लिखे गए। 2000 रुपये चोरी का ये दंड होगा, 50,000 का ये दंड होगा, 1 लाख का ये होगा, 50 लाख का दंड ये होगा, सब लिखित में है। डकैती का दंड ये होगा, कत्ल करने का दंड ये होगा, तमाम लिख दिए मनुष्य ने। अब जरा देखना, मनुष्य अपराध करता है, कई बार पकड़ा नहीं जाता। 6 चोरी कर गया कोई चोर, नहीं पकड़ा गया। 7वीं चोरी पे पकड़ा गया। इंटेरोगेशन होगी, पूछताछ होगी, पुलिस के सामने 7 चोरियां पहले वाली अब वाली मान बैठा। 6 FIR पछली भी दर्ज हो गई, 6 मुकदमे और दर्ज हो गए, पिछले भी दर्ज हो गए। क्या छूट पाया? नहीं। समय लगा है, 2 साल 3 साल 5 साल लग सकते हैं बचने में, नहीं बच पाया। आखिर पकड़ा भी गया, पिछले जुर्म भी कबूल गया, रिकवरी करवा दी, बरामदगी करवा दी, गवाहियां हो गई और सजा हो गई, जेल में चला गया वो। ये तो मनुष्य का है। और ध्यान से सुन लो, जो बहुत कम लोगों को पता है, कर्मचारी अधिकारी सरकार के काम करते हैं, अपने पद का प्रयोग करते हैं, कुछ जालसाजियां, कुछ गलतियां लिखित में उनसे हो जाती हैं और लाभ ले जाते हैं वो। प्रमोशन होते होते ऊंचे पद पे भी चले जाते हैं वो। जब कभी शिकायत होती है, इंक्वायरी खुलती है, तो उनकी द्वारा दस्त किए हुए फाइल उभरती है। 5-5 वर्ष के बाद फाइल खुल जाती है, 10 वर्ष के बाद भी खुल जाती है। पता है क्या है? अरे दीवानी मुकदमा करने की मियाद है 3 वर्ष, दावा डालने की कुछ कितनी फौजदारी केस की कोई मियाद नहीं होती, कभी भी दर्ज हो सकता है। कत्ल किया 20 वर्ष पहले किसी ने, गवाही आई, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया, मुकदमा दर्ज, कार्रवाई शुरू हो गई। 5-5, 10-10 वर्ष की फाइलें चलते चलते प्रमोशन होके बहुत दूर चला गया वो अधिकारी, चाहे मंत्री भी क्यों नहीं हो उस महकमे का। जब फाइल खुलती है, जब उसका रोल, उसका कर्म उसमें शामिल पाता है, तो माननीय न्यायाधीश सजा कर देते हैं। पता क्या होता कागज की कार्रवाई में? धोखाधड़ी, कागजात के साथ छेड़छाड़, अपने पद का दुरुपयोग, 6, 7, 8 धाराएं लगती हैं। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को कोई खत्म भी नहीं कर सकता। जबानी गवाहों को हम मुकर सकते हैं, कोई रिश्वत लेके गवाही से मुकर सकता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिखत का कार्य नहीं मिटता। और ऐसे ऐसे केस
हमारे पूरे देश में दर्ज होते रहे हैं, होते रहेंगे। किसने बनाया कानून? मनुष्य ने। पुलिस कौन है? मनुष्य। जज कौन है? मनुष्य। जेलर कौन है? मनुष्य। फिर ये तो मनुष्य ने बना रखा है इन अपराधों की सजा। और सुनो ध्यान से, ऐसा नहीं है कि गरीब को सजा होती है या थोड़े पैसे वाले की सजा होती है, बड़े अधिकारियों की, धनाढ्यों की, ऊंचे ऊंचे पदाधिकारियों की सजा नहीं होती। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हर रोज हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े ऊंचासीन पदों वाले भी सजा हो जाते हैं और जेल भी जाते हैं। फिर क्या बच पाया इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा मंत्री? नहीं बच पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि जपी तपियों से गलती हुई, प्रचारकों से हुई, धर्म मार्ग में चलने वालों से हुई, मुकदमे दर्ज हुए, गवाहियां आई, सजा हुई, जेल में जाना पड़ा। कौन छूट गया बता दो? आम आदमी फंसा, अधिकारी फंसा, ऊंचे बड़े बड़े मंत्री फंसे, बड़े बड़े धर्म मार्ग में चलने वाले गलत कार्य करने से फंसे। जो कानून में फंसा था सजा हुई है। ये कर्म का कानून तो मनुष्य ने बना रखा है, सामने है सबके, देख लो। जो इस कानून से बच गया, किसी भी तरीके से केस दर्ज नहीं हो पाया, फिर उसका कर्म का फल मिलेगा, उसके साथ जाता है वो। कर्म गति टारे नाही टरी, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, सोधी के लगन धरी। दशरथ मरण हरण सीता का, वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे नाही टरी। महाराज दशरथ जी ने बुलवाया गुरु वशिष्ठ जी को, हे गुरु वशिष्ठ, राज्याभिषेक करना है श्री राम का, शुभ मुहूर्त तय कर दो। इतना त्रिकालदर्शी होने के बाद भी योग समय निश्चित किया गया, शुभ मुहूर्त किया गया। क्या हुआ? राज्य तिलक होने की बजाय वनवास हो गया श्री राम का। क्यों? कर्म की गति थी, कर्म की गति में जाना पड़ा। जब किस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को, जो अंधे थे, उनको तीर्थ यात्रा करवाते करवाते सुदूर निकलता चला गया, सरजू नदी पे आ गया था। दशरथ जी महाराज शिकार खेलने जंगल जाता है, वन में चला गया, सरजू नदी के पास चला जाता है। मटका भर रहा था, अपने माता पिता को पानी ले जाने के लिए श्रवण शोरशा हुआ। दशरथ जी महाराज ने सोचा कोई पशु है, पानी पीने आया है, शब्द भेदी तीर छोड़ दिया, जहां आवाज आ रही थी वहीं जाएगा वो लगा, वो कराहा भाग कर गया। दशरथ जी महाराज गए, अरे ये क्या कर दी, ये तो आदमी मर गया भाई, घायल हो गया। पूछा ये मैंने क्या कर दिया? धोखे में कर दिया, गलती से कर दिया, भाई मुझे माफी दे दे। पूछा आप कौन हो? ऐसे ऐसे मेरे माता पिता हैं, वहां पेड़ के नीचे बैठे, प्यासे हैं, पानी लेने आया था। वह प्राणांत हो गया, शरीर छोड़ गया। उठा लाया, पानी भी ले आया, कदमों की आट पहचानते थे वो,
जो अंधा व्यक्ति होता है आवाज पहचानता है, आवाज से पहचानता आदमियों को, रूप तो देखता ही नहीं वो। जब आके निकट आके बैठ के और जल पिलाने की बात आई तो बोले कौन हो आप? मौन हो गया राजा। दशरथ जी महाराज बोलते पकड़ेंगे मेरे को, तो ये बोला ही नहीं, भाई कौन हो आप? दशरथ जी महाराज बोले जी ऐसे ऐसे हो गया, मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं और मैं जो भी होगा आपको अपने राज्य में लेके चलूंगा, मैं पुत्र की तरह आपकी सेवा करूंगा, जो मेरे से बन पड़ेगा मैं वहां लेके चलूंगा और पश्चाताप भी करूंगा, मुझे माफी दे दो। वहां पर शराप दे देते हैं वो। हे दशरथ जी महाराज, जिस प्रकार अब हम रो रो के विरह में प्राण त्याग देंगे अपने पुत्र की, तुम भी अपने पुत्र की विरह में प्राण त्यागोगे। ये प्रसंग जुड़ा हुआ था वहां पर। जब श्री राम चले वन को, आज्ञा लेने गए जब महाराज दशरथ जी महाराज की, तो वहां पर दशरथ जी महाराज कहते हैं पुत्र मैंने वचन दिया था, तूने तो कोई वचन नहीं दिया, बेटा रहने दे मत जा। पिताजी जाऊंगा, आपका वचन निभाना है। श्रीवाणी आती फिर वहां पे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इतना विलाप किया है दशरथ जी महाराज ने, वो चले गए और वो विलाप कोप भवर में चला जाता है, बहुत पीड़ा में चला जाता है। ये जुड़ाव है। तो फिर हमारे किए गए कर्मों का कोई लेखा नहीं है क्या? जो कर्मों का फल आज नहीं मिला, हमें भोग नहीं पाए, क्या बच गए हम? नहीं बचा कोई भी। लेखक भीतर बैठा है, सब लिखत है उसके ऊपर। अगर लिखत को मिटाना है, आज की जो कर्म भूमि है हमारी, आज और आगे जो रहेगी, कम से कम उसको तो संवार लें। वो पाप कर्म करने से तो बच जाए जिनका फल केवल हमें मिलेगा। अरे परिवार को नहीं मिलना भाई, हम करता हैं, हम भोक्ता बनेंगे। करता हम है तो भोक्ता हम ही बनेंगे। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 14 में फरमाते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन, मैं कर्मों से नहीं बंधता, और जो मेरा भगत मुझको तत्व से जान लेता है, वह भी कर्म बंधन से बच जाता है। जो तत्व से जान लेता है और तत्व से जानकर मेरी भक्ति करता है, वह कर्म बंधन से बच सकता है। आज बच ले, गई गई को जाने दो, रही रही तो रख लो। जो बची हुई जिंदगी है ये तो हमारे पास है, जो गई वापिस नहीं आती कभी। वो गया पल लौट के नहीं आता। भक्ति तो आज करनी है। आज हमारा है, कल तो काल का है। कभी भी काल दस्तक दे देगा, जीवन प्रक्रिया रोक देगा हमारी। समय है भक्ति करने का। तन मिला हम ऊंचा मनुष्य का, तो भक्ति करें भाई, अपने लिए करें। ये दूसरे के लिए नहीं होती, ये केवल खुद के लिए होती है। नानक जी महाराज की श्रीवाणी है, हिंदी रूपांतरण है, हिंदी भाषा में है। उनकी श्रीवाणी को लेते हैं।
भजन रूप में है, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। तेरे क्या साथ जाएगा, तेरे क्या साथ जाएगा, जिसे कहता तू मेरा है। बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। पड़ी रहे महल महलायत, धरी रहे लाखों की दौलत। पड़ी रहे महल महलायत, धरी रहे लाखों की दौलत। ये बेस्तर खाक में होंगे, ये बिस्तर खाक में होंगे, सदा जंगल में डेरा है। बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है।
घूमते हाथी उन्हीं के लाख थे साथी। जिनों घर झूमते हाथी उन्हीं के लाख थे साथी। पता उनका नहीं पाया, पता उनका नहीं पाया। बता किस जाम डेरा है, बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने गौर कर देखा। गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने गौर कर देखा। जगत धोखे की टटिया है,